अब इसमें आयुष डाउट क्या है? फॉर्मूले में डाउट है, वर्किंग में डाउट है, किस चीज में? फॉर्मूला। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला इसका इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। मॉडल्स का ये जो फॉर्मूला है ये इस तरह से बना हुआ है। इन शॉर्ट आप कह सकते हो इस तरह के इसे इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं, ओके। इस तरह के इसे इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं, ठीक है। कि अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुटअप की जाएगी ना तो अपना फॉर्मूला -x यूज करेगा, और अगर इसमें जीरो पुटअप किया जाएगा तो वैल्यू जीरो जाएगी, और अगर इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुटअप की जाएगी तो वो आउटपुट एज इट इज देगा, ओके। उसमें आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, तो आउटपुट एज इट इज देगा, ओके। ये इसका इसी तरह का फॉर्मूला बना हुआ है, इट्स अ डिफाइंड फॉर्मूला, ओके। जिस मैथमेटिशियन इसे सबसे पहले फाइंड आउट किया था उन्होंने इसे इस तरह का फॉर्मूला दिया हुआ है। उनके माइंड में चल रहा होगा कि क्या ऐसा कोई फॉर्मूला बनाया जा सकता है जिससे हम कोई भी वैल्यू पुटअप करें लेकिन हमें उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव मिले, ओके। मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिले, वो भी उसी मैग्नीट्यूड के साथ। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव की बात करें तो फिर एक एक्स स्क्वायर फॉर्मूला भी है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। अगर हम -2 मॉड बेटा सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है ना, ये सिंबल है, फॉर्मूले को ये सिंबल दिया गया है, ओके, और कुछ नहीं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो 2 ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। 2 कहाँ लिखा जाता है? ऊपर है, तो ये इसका प्रेजेंटेशन है। ये क्या है? इसका प्रेजेंटेशन, ठीक है। वैसे ही ये जो दो पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं, ठीक है, इसे नाम दिया गया मॉड, और मॉड के लिए इन्होंने सिंबल ये यूज किया। एक और सिंबल है मॉडुलस फंक्शन के लिए ये, लेकिन जनरली इसे यूज नहीं किया जाता है। मॉड MOD डॉट ब्रैकेट x, ओके, MOD डॉट ब्रैकेट x फॉर्मूले के लिए एक और ये। नाउ बेसिकली आपको प्रॉब्लम कहाँ था? फॉर्मूले में था या इसमें था, व्हाट यू कॉल सिंबल में? फॉर्मूला, फॉर्मूला भी डिफाइन किया गया है। जैसे मैंने बताया, किसी मैथमेटिशियन के माइंड में ये बात होगी कि क्या ऐसा फॉर्मूला डिफाइन किया जा सकता है कि हम जो भी वैल्यू पुटअप करें हमें पॉजिटिव आंसर मिले, ठीक है, और उसी मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव आंसर मिले उसके लिए एक फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर भी है। हम -2 पुटअप करेंगे तो उसका स्क्वायर 4 आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो कीपिंग इन द माइंड दैट मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, ओके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो फॉर्मूला वो बनाना चाहते थे उन्होंने ये फॉर्मूला उस हिसाब से डिफाइन किया, ओके। ये डिफाइंड दिस फॉर्मूला, ठीक है। और सिंबल के लिए उन्होंने इसे यूज किया। नाम मॉडलेस दिया, देयर में बी सम रीजन। वो मैथमेटिशियन जो भी होंगे उनका अपना कोई रीजन होगा, ठीक है, जिसके से उन्होंने इसे नाम मॉडलेस दिया, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले से हमेशा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। देखिए जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग बनाई जाती है, ठीक है। आजकल तो आप देख रहे होंगे कि वो वाइट हेड जूनियर कोडिंग क्लासेस चल रहे हैं। एक फ्री ट्रायल लिया जाता है, उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि आप सक्सेसफुल हो गए हो, इतना इतना हमारा फीस है, इतने इतने आप क्लासेस करके आप कोडिंग सीख सकते हो, ठीक है। तो कोडिंग्स और कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग ये सब क्या है? ऑल दीज आर कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस। जो कमांड एंड इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए जाते हैं उसी के बेस पे प्रोग्राम तैयार होता है, ठीक है। जो कमांड और इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसी के बेस पे प्रोग्राम तैयार होता है। आप कह सकते हो मैथमेटिशियन ने इस तरह का एक कमांड एंड इंस्ट्रक्शन तैयार, he prepared a command instruction of this type, ठीक है। अब इस टाइप में आप कोई भी वैल्यू पुट अप करो, आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा सेम मैग्नीट्यूड लेकिन पॉजिटिव मिलेगा, ओके। आप कोई भी वैल्यू पुट अप करो, आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा इट विल बी सेम मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव आंसर। अब इस केस में इसका तो कुछ भी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो x आप पॉजिटिव पुट अप करोगे पॉजिटिव भी आएगा। इंपॉर्टेंस फॉर्मूले का यहाँ पे है, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे x के लिए -8 पुट अप करो, वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ x एज -8, तो जब मॉड ऑफ -8 लेंगे तो वर्किंग अब कैसे हो रहा है? मान लीजिए ऐसे कंप्यूटर में फीड कर दिया जाए, तो कंप्यूटर क्या करेगा? मशीन है, क्या करेगा? वो चेक करेगा, हाँ ये -8 है, मतलब -8 नंबर जो है वो 0 से छोटा होता है, ठीक है। वो 0 से छोटा होता है तो वो सीधे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ चेक करेगा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है? -x। तो सबसे पहले ये माइनस साइन पुट अप,
ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू, x क्या है माइनस, दिस गिव्स यू, तो ये हो गया फंक्शनिंग इसका। ओके, ये क्या हो गया इसका फंक्शनिंग, कि हमने नेगेटिव वैल्यू पुट अप की, ठीक है, और हमें सेम आंसर मिला लेकिन पॉजिटिव। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड की जगह ये भी हो सकता है, नहीं ये नहीं होगा। ये देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर, जैसे कि आपको पता है कि आंसर एक्स आता है, ठीक है, अब आप एक्स के लिए -8 दो यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ -8 स्क्वायर, आंसर आपको -8, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ सकता है, ठीक है। और मैथमेटिशियन के माइंड में क्या था कि उन्हें कंपल्सरी पॉजिटिव आंसर चाहिए था उसी मैग्नीट्यूड से, ठीक है। यस, एनी डाउट? जी हाँ अभिनव, ये बिल्कुल सही है कि वो +8 भी हो सकता है लेकिन वो -8 भी हो सकता है। वी कैन नॉट डिनाई विथ वन ऑफ द ऑप्शन गेटिंग -8, ठीक है। इसीलिए मैथमेटिशियन उसे नहीं लिया है, क्योंकि मैथमेटिशियन को कंपल्सरी आंसर जो है वो पॉजिटिव ही चाहिए, ठीक है। आपने देखिए जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें आपने खुद ही लिखा है इट कैन बी +8, और वही मैं कह रहा हूँ इट कैन बी -8, लेकिन इस केस में हम श्योरली कह सकते हैं इट विल बी 8, ठीक है। कैन बी मे बी वाली बात नहीं है, यहाँ पे सीधी बात है, स्ट्रेट अप यस, मॉड ऑफ -8 है ना, तो आंसर 8 ही आएगा। ओके, क्लियर। नाउ सेकंड अपना सिग्नल फंक्शन। सिग्नल फंक्शन देखिए बेसिकली यही है, मॉड x अपॉन x है वेयर x नॉट इक्वल टू, x नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया गया है, x नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे यदि हम x के लिए 0 कर दे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, डिनोमिनेटर में 0 आ ही नहीं सकता है, ठीक है। और अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो 0 के लिए वैल्यू क्या है, 0 के लिए वैल्यू 0 है। अब जैसे मॉड x फंक्शन, मॉड x फंक्शन में क्या लिखा, इट इज -x एंड x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी मॉड x फंक्शन को किसी किसी रेफरेंस बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है, it is -x when x is less than 0, it is 0 when x equal to 0 and it is x when x is greater than 0, ठीक है, इस तरह से भी लिखा हुआ है। अब देखिए ये जो mod x फंक्शन है इसे यदि हम x से डिवाइड करते हैं, ठीक है, if we divide this by x, यहाँ तो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खुद ही दिया हुआ है mod x upon x for x not equal to 0, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली आपका -1 हो जाएगा when x is less than 0, और ये 1 हो जाएगा when x is greater than 0, और ये तो 0 ही है when x equal to 0। तो बेसिकली सिग्नल फंक्शन ये है, और इसे सिंपलीफाई वे में लिखोगे तो ये इस तरह से आता है, इट विल बी गिविंग वैल्यू -1 when x is less than 0, 0 when x equal to 0 and 1 when x greater than 0। ओके, यू विल गेट दिस। अब आप मुझे बताइए इसमें एक्चुअल डाउट आपका क्या है। अगेन ये फंक्शन डिफाइन किया गया है बाय सम मैथमेटिशियन, हो सकता है जिन्होंने, अच्छा क्या नहीं समझे, फॉर्मूला नहीं समझा, होल। देखिए एक सिंपल सी बात है, सिग्नल फंक्शन है ना, जिस मैथमेटिशियन ने बनाया है इस फंक्शन को बनाया हुआ है, ठीक है, उन्होंने इस फंक्शन को mod x अपॉन x नाम दिया हुआ है, ठीक है। मींस उनके माइंड में ये आया होगा कि जो मॉडुलस फंक्शन है x, यदि उसे हम x से डिवाइड करते हैं जब x 0 नहीं है, 0 के लिए उन्होंने वैल्यू 0 ले ली डायरेक्ट, ठीक है, 0 जब नहीं है तब अगर हम उस mod x को x से डिवाइड करेंगे, what we can get, okay, what we can get, that must be going on in his mind। तो उन्होंने इसका वर्कआउट करके देखा, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसका वर्कआउट करके देखा। जब उन्होंने वर्कआउट करके देखा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि x इक्वल टू 0 के लिए तो 0 आ गया, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए mod x अपॉन x हम ले रहे हैं, तो mod x के दो पॉसिबिलिटीज है,
x नॉट इक्वल टू 0 आप एक पूरी नंबर लाइन कंसिडर, इस नंबर लाइन में जो पॉइंट 0 है उसे छोड़ दीजिए, तो एक साइड आपकी नेगेटिव वैल्यूज है और एक साइड उसकी पॉजिटिव वैल्यूज है। ठीक है, जब नेगेटिव वैल्यूज आएंगे तब मॉड एक्स को आप क्या ले लोगे, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स अपॉन एक्स आपका अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, और अगर आप राइट साइड के वैल्यूज कंसीडर करोगे तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा, मॉड एक्स हो जाएगा एक्स, और इस एक्स को जब आप एक्स से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस मस्ट बी गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द मैथमेटिशियन। ओके, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब उन्होंने इसे बनाया और वर्कआउट किया उन्हें इस तरह से मिला, सो ही डिराइव्ड अ न्यू फॉर्मूला, अ न्यू फंक्शन, और इसे उन्होंने नाम दे दिया सिग्नम फंक्शन। ओके, सिग्नम फंक्शन बेसिकली सिर्फ इतना है कि मॉडुलस ऑफ एक्स को एक्स से डिवाइड किया। यस, अब बताइए क्या डाउट है। नॉट नाउ मीन्स नो डाउट। ओके, देखिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें हम सोचते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे आया, ये कैसे आया। ठीक है, कुछ कुछ बातें ऐसी है जो मैथमेटिशियन के माइंड से निकली हुई है, जैसे आप लोग सोच रहे थे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। ठीक है, हर चीज जो वर्कआउट होती है ना उसके कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है वो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि इस तरह के फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस आए कैसे, मैथमेटिशियंस के माइंड में क्या चल रहा था, उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे फाइंड आउट किया है, या ऐसा क्या हुआ था जिससे इनका ऑटोमेटिकली आविष्कार हुआ था। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई और चीज पे वर्क करते हैं। ठीक है, जब हम उस चीज पे वर्क करते हैं तब हमें उस पे वर्क करते करते एक नई चीज मिल जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर, सॉरी आई रियली डोंट रिमेम्बर, लेकिन केमिस्ट्री में भी मतलब साइंस में भी कोई एक गैस था जो मतलब जो साइंटिस्ट थे वो कोई और गैस प्रिपेयर करना चाहते थे लेकिन गलती से वो गैस तैयार, सब मुझे याद नहीं है लेकिन मैं आपको जरूर बताऊँ। ठीक है, वो एक्चुअल कोई और गैस फाइंड आउट कर रहे थे और उनको गलती से कोई और गैस मिल गया था। ऐसा भी होता है। ओके, ऐसा भी होता है। तो वैसे ही उनके माइंड में क्या चल रहा था ये एग्जैक्टली नहीं पता, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि शायद उनके माइंड में यही था कि अगर मॉडुलस फंक्शन x को x से डिवाइड किया जाए व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या मिलेगा, और आगे उनको ये मिला। क्या हो सकता है वो किसी और काम पे वर्क कर रहे थे और वर्क करते करते अल्टीमेटली उनको ये एक नई चीज मिली। ओके, क्लियर। नाउ एक और ऑप्शन आया था, किसी ने रेंज के लिए लिखा है। यस, रेंज में किसको डाउट है। थर्टी फोर स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फर्स्ट डे से देख रहा हूँ मैं एक एक करके कम होते जा रहे हैं। ओके, आई थिंक प्रीति आज प्रेजेंट है। यस प्रीति, प्लीज रिस्पॉन्ड इफ यू आर प्रेजेंट। आई थिंक प्रीति प्रेजेंट नहीं है शायद। आर यू प्रेजेंट। ठीक है, आज आप अटेंडेंस ले लीजिएगा 23 से 33 तक का। ठीक है, यस सीमा, आपको रेंज में क्या डाउट है बताइए, क्या नहीं समझा। हाउ टू फाइंड रेंज, हाउ टू फाइंड रेंज में आप थ्योरेटिकली बोल रहे हो, मतलब जो थियरी हमने पढ़ा उसमें रेंज क्या है वो बोल रहे हो, या प्रॉब्लम पॉइंट से बोल रहे
प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, देखिए सबसे पहले तो रेंज, एक बार समझ लीजिए रेंज है, ठीक है। अगर आपका ये अगर आपका ये रिलेशन है, रिलेशन फ्रॉम आर टू रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ऐसे है, ये जो वाई है, ठीक है, ये जिस सेट को बिलोंग करेगा उसे कहा जाएगा रेंज। मतलब रेंज जो है ये ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट्स रहते हैं उनका कलेक्शन रहता है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, बी, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू, ठीक है। रेंज ये रहता है सबसे पहले। अब प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से रेंज कैसे फाइंड करेंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। अब जैसे ये देखिए, ये आपको fx इक्वल टू मॉड x अपॉन x दिया हुआ है, ठीक है। जब इसे हमने सिंपलीफाई किया तो हमें क्या मिला, fx इक्वल टू -1 0 1, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर इस फंक्शन को हम ध्यान में रखें तो इस फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर्स क्या बनेंगे, c। यहाँ एक नंबर लिया मैंने, सपोज -100, यहाँ से मैंने डॉट 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 देके रखा हुआ -100। अगर हम -100 लेते हैं तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा एलिमेंट क्या है, बताइए। इस फंक्शन के हिसाब से अगर यहाँ पे मैं -100 लेता हूँ तो फिर साइड में दूसरा 0 -1 -1, ओके -1 आएगा। -1 क्यों आएगा, देखिए मैंने -100 लिया है, ऑर्डर पेयर हमेशा याद रखिएगा जो पहला एलिमेंट रहता है वो x रहता है, ठीक है। कल मैंने बताया था x ऑलवेज बिलोंग्स टू डोमेन एंड y ऑलवेज बिलोंग्स टू रेंज, ठीक है। तो ये -100 है, -100 जो है वो 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है, मतलब यहाँ पे फंक्शन के लिए -1 आएगा, तो ये -1 आएगा। वैसे ही यदि हम -99 लेते हैं तो भी -1 आएगा। ऐसे ही आप चलते जाओ, ठीक है। अगर आप -1 लेते हो तो भी -1 आएगा, फिर आप 0 लेते हो तो 0 आ जाएगा, फिर आप 1 लेते हो तो 1 आएगा, और ऐसे ही आप चलते जाओ। आप 99 लेते हो तो 1 आएगा, अगर आप 100 लेते हो तो भी 1 आएगा, सो 1, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का है। सी, यहाँ मान लीजिए ढेर सारे एलिमेंट्स, ढेर सारे, ठीक है। यहाँ पे भी ढेर सारे एलिमेंट्स है, यहाँ सपोज -100 है, गो ऑन, यहाँ पे -1 है, फिर ये 0 है, 1 है, 100 है, और इससे आगे भी चलते जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक 0 से पहले तक, ठीक है, इन सब का रेंज -1, सॉरी इमेज इमेज -1, 0 का इमेज 0 आएगा, और 0 से जैसे ही आगे प्रोसीड करेंगे वहां से लेकर एंड तक सबका जो इमेज है वो 1, ठीक है। सबका इमेज क्या हो जाएगा, 1। अब आप इसमें नोटिस कर सकते हो जितने भी नेगेटिव नंबर्स थे उन सब नेगेटिव नंबर्स के, इन सब नेगेटिव नंबर्स के जो एरोज है वो -1 पे जा रहे हैं, मतलब सब नेगेटिव नंबर्स के लिए इमेज क्या है, -1। 0 जैसे आ गया, 0 के लिए इमेज 0 हो गया, ठीक है। और सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए इमेज 1 है, जबकि यहाँ पे और बहुत सारे नंबर्स हैं। तो रेंज में आपको सिर्फ उन्हीं नंबर्स को उठाना है जिनके ऊपर एरो गिर रहा है, ठीक है, जिनके ऊपर एरो आ रहा है, या फॉर्मूले पॉइंट ऑफ से आप जो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला दिया था, यहाँ से क्लियर था, हमने इसे ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट किया तो भी क्लियर है, हमने यहाँ से कन्वर्ट किया तो भी क्लियर है, ठीक है। बट अगर प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट है तब क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक प्रॉब्लम लेके बताऊंगा। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए बिजनेस एक्सेस का प्रॉब्लम नंबर 6 है, ठीक है। बिजनेस एक्सेस प्रॉब्लम नंबर 6 आपको दिया, लेट f इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग x x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x, ओके, x square upon 1 plus x square such that x belongs to R means x is a real number, okay। अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है,
इसमें आपको रेंज फाइंड करना है। डोमेन इसलिए नहीं कहा है क्योंकि डोमेन तो इन्होंने ऑलरेडी खुद ही मेंशन कर दिया है, इसलिए हमने डोमेन नहीं कहा ऊपर है। ठीक है, अब डोमेन उन्होंने खुद ही मेंशन कर लिया है, कोई मुझे बताएगा डोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए ये है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इस ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से फंक्शन एफ एक्स का जो फॉर्मूला है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्ड पेयर। अब इसमें ये x और x के लिए आपको ऑलरेडी दिया कि x बिलोंग्स टू आर, मतलब डोमेन क्लियर है, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, आपको चेक करना है रेंज के लिए कि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूले का इंटरवल कौन सा है। ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना है, और इस फॉर्मूले का जो इंटरवल होगा या इस फॉर्मूले से जो पॉइंट्स मिलेंगे उन सब का कलेक्शन हो जाएगा रेंज। ओके, नाउ सी फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर x, क्या ये सही है? एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। For any real number x, x square is greater than or equal to 0. Is it correct? अब कोई भी रियल नंबर x ले लीजिए, इसका स्क्वायर या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। ओके, एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इट इज लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Is it correct? X square is less than 1 plus x square. इसमें डाउट है तो पूछिए। x स्क्वायर जो है इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो नंबर आपको 0 या उससे बड़ा ही रहेगा। 0 का स्क्वायर 0 होगा, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर का स्क्वायर करो आपको आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, फिर इसी एक्स स्क्वायर में अगर आप 1 ऐड कर देते हो तो वो एक्स स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप एक्स आपका 9 है, 3 है सपोज, तो एक्स स्क्वायर 9 हो जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर 10 हो जाएगा। अगर एक्स आपका 8 है तो एक्स स्क्वायर 64 हो जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर 65 हो जाएगा। तो ये तो सीधी सी बात है कि एक्स स्क्वायर में यदि हम 1 ऐड करते हैं तो वो नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। मतलब हमें क्या मिल रहा है? हमें ये मिल रहा है 0 जो है वो एक्स स्क्वायर उससे छोटा है, उसके बराबर हो सकता है, और एक्स स्क्वायर खुद क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से छोटा है। ओके, इन दोनों इक्वेशंस को आप ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर इट इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, 0 इट इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हिच इज लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप थ्रू आउट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो 0 ही रहेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1, मतलब ये आ रहा है 0 लेस देन इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन है सी, एंड दिस इज लेस देन 1। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फंक्शन fx है, जो फंक्शन fx है मतलब ये रहेगा इमेज। हम जनरली y इज इक्वल टू fx लेते हैं, ये इमेज रहेगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यूज है वो वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 0 से आगे हो सकती है, लेकिन ये 1 को कभी क्रॉस नहीं करेगी। इट विल नेवर क्रॉस 1 क्योंकि 1 से छोटी है। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो जाता है कि इसका जो रेंज है, इसका जो रेंज है, रेंज रहेगा क्लोज्ड एट 0, 0 पे क्लोज्ड, एंड ओपन एट 1। ठीक है, तो रेंज फाइंड करने के लिए एक तो आपको जो फॉर्मूला दिया है वहां से क्लियर हो जाएगा। आप ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हो, किसी किसी प्रॉब्लम में ऑर्डर्ड पेयर बन के आ जाएगा, किसी किसी प्रॉब्लम में आप इस तरह से कर सकते हो, बाकी मैक्सिमम प्रॉब्लम में आपको ये वर्कआउट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, और रेंज प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा। ओके, रेंज विल वेरी प्रॉब्लम प्रॉब्लम, डिपेंड करता है आपको प्रॉब्लम कैसा आया है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका रेंज क्या है। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आपका फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स आएगा, नो डाउट, और जो रेंज आएगा इट विल बी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, या फिर आप ये कह सकते हो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स अलोंग विथ 0। ठीक है, क्योंकि x के लिए 0 लेंगे तो 0 आएगा, बाकी आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लो तो क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। यहीं पे फंक्शन चेंज कर दिया,
और फंक्शन को fx इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिया, तो इसका डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और आप इसका रेंज फाइंड करोगे तो रेंज अगेन सेट ऑफ रियल नंबर्स ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब के केस में नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव आता है, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव आता है, और जीरो का क्यूब जीरो। ठीक है, तो उस केस में नेगेटिव पॉजिटिव सब पॉसिबल है, इसलिए एक्स क्यूब के केस में डोमेन आर आएगा, और जो आपका ये है व्हाट यू कॉल रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो ये वेरी करेगा। अब वो सब डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट पे कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको ये याद रखना है कि फंक्शन का जो फॉर्मूला है दैट इज रेंज, मतलब वो एक एलिमेंट है और वही रेंज को डिसाइड करता है। हमने देखिए यहाँ पे फंक्शन के फॉर्मूले पे ही कॉन्सेंट्रेट किया है, और फंक्शन का फॉर्मूला ही हमने यहाँ पे एडजस्ट किया। ओके, यस, नाउ एनी डाउट?